जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवर किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रभु जी सब कुछ दीना अपने, हम भेंट करें नमस्कार की भेंट लो, हम जोड़े दोनों हाथ। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है
जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, उस दिन से तू हर पल इसको अपने संग पाएगा, उस दिन से तू हर पल इसको अपने संग पाएगा। तेरे संग संग चलेगा ये, तेरे संग संग चलेगा ये, वो तेरे संग संग चलेगा ये, तेरे संग संग चलेगा ये, वो आभास जरूरी है, वो आभास जरूरी है, तेरा साथ तेरा साथ, वो तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, तो विश्वास जरूरी है। ओके मगर तू जब भी इसके भजनों को गाएगा, ओके मगर तू जब भी इसके भजनों को ओके मगर तू जब भी इसके भजनों को गाएगा, ओके मगर तू जब भी इसके भजनों तेरे सामने आ जाएगा, कर हो भरोसा सच्चा तेरे सामने वो, कर हो भरोसा सच्चा तेरे सामने आ जाएगा, कर हो भरोसा सच्चा तेरे सामने आ जाएगा। कि प्यास नैनों की बुझा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम राम जी के राम जी हमारे हैं राम जी के राम जी हमारे हैं मेरे तो प्राण आधारे हैं मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम। कल पूर्व प्रसंग में आप और हम श्री रामचंद्र जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाए थे, जहां राम जी पूछ रहे हैं कि गुरुवर हम कहाँ रहे। 14 स्थान बता रहे थे जिन भक्तों का हृदय निर्मल है, काम क्रोध मद मोह लोभ का जिन्होंने त्याग कर दिया है, जिनके कान समुद्र की तरह अथाह सागर बनकर के आपकी कथा का रसपान कर रहे हैं, जिनके नेत्र चातक बनकर के आपके उस कथा रूपी चंद्रमा का प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी जगह आप निवास करिए। चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए। समाचार सुने मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, मुनि रघुबर ही लाए मुनि रघुबर सुफल होत दिन आशीष लेहि, सुफल होत दिन आशीष लेहि, आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीने दंडवत रघुकुल चंदा, रघुकुल चंदा, रघुकुल चंदा, रघुकुल चंदा, रघुकुल चंदा। ऋषि ने कहा आप चित्रकूट में निवास करिए, और चित्रकूट रघुनंदन छाए। जैसे ही भगवान चित्रकूट में आए तो वहां के भील किरात सब भगवान से मिलने के लिए आए हैं, और राम जी से कहने लगे महाराज हम अपने समस्त परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनकी चिंता प्रभु हरते हैं, समस्त सकल जगत
उद्भिज अंडज श्वेतज जरायुज समस्त नाना प्रकार के जीवों की विपत्ति को हरने वाले को ये भील की रात कहते हैं। आप घबराना मत, यहाँ हमारे होते हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान बड़े हर्षित हो रहे हैं इनके ये स्वभाव को देख करके, क्योंकि राम जानते हैं ये लोग बड़े सरल हैं। प्रेम से बोलो। और भगवान को सबसे प्रिय हैं ये सरल लोग। जो लोग ज्यादा चालाकी दिखाते हैं, बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो लोग भगवान को अच्छे नहीं लगते। भील पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन भगवान इनको गले से लगा रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोग हो ना, हमें कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, यहाँ बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, आप अकेले बाहर मत जाना, हमें साथ लेके जाना, हमें इनके साथ रहने का अभ्यास है। राम जी बोले जरूर। हम सब भांति करब सेवकाई, आपकी हम हर प्रकार से रक्षा करें। ये नत के ब्याह बैठे जुखाम है, तो एक जुखाम ठीक कर दिया। अचाल सो मेरी बारीक पतना दिमाग जेल खराब कर दिया, बोलते अड़ोस पड़ोस में बैठने तक को बंद कर दिया। नाना प्रकार के चिट्ठे अपने पढ़ने लग जाते हैं, और भगवान को ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं तू जैसा है वैसा बन के आ। प्रेम में छल कपट प्रपंच ना हो, प्रेम में इच्छाएं ना हो, गुण रहित कामना रहित, वो विशुद्ध प्रेम है। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषम् उपजायाः किं रूप तत्रमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यते केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो। कुछ लोगों ने कहा भगवान मिलते किसको हैं? बोले जो भगवान से प्रेम करे उसे भगवान मिलते हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, पढ़े लिखे जिनने पीएचडी की है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भगवान मिलते हैं। तो बोले गजेंद्रस्य का, गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ा था, उसको भगवान मिले। तो बोले ऊंची जाति वालों को, जिनकी जाति ऊंची हो, पंडित हो, ऐसे लोगों को भगवान मिलते होंगे। तो का जाति विदुरस्य यादवपते, विदुर जी तो दासी पुत्र थे, वो तो किसी ऊंचे कुल के नहीं थे। तो बोले जो साफ सुथरे रहते हैं, बोले नहीं, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च, व्याध तो दिन रात मांस के टुकड़ों में पड़ा रहता था। तो बोले जो गोरे चिट्टे लोग होते हैं दिखने के, बाहर से दिखने के जो गोरे होते हैं, ऐसे लोगों को भगवान मिलते होंगे। बोले नहीं, उपजायाः किमु रूप तत्रम अधिकम, उपजा के पास, कुबड़ी के पास कौन सा रूप था? तो बोले ताकत वाले को मिलते होंगे, जिसके पास ताकत होती है। बोले रुग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी का के पास कौन सा बल था? उनके बेटे ने ही उनको जेल कर दी थी। तो बोले तो पैसे वाले को मिलते होंगे भगवान, जिसके पास लाखों करोड़ों हो। बोले नहीं, किम तत्सुदाम्नो धनम, प्रेम से बोलो। सुदामा जी के पास कौन सा धन था?
एक वक्त की रोटी भी नहीं थी खाने को, तो किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा जी को कैसे मिले? तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे, भगवान हमारे किसी गुण पर रीझने वाले नहीं हैं, केवल भक्ति पर। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा, राम सकल चरितन को से, राम सकल चरितन को से, कही मृदु वचन प्रेम परितो 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 से। राम ही केवल, राम को एकमात्र प्रेम प्रिय है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, भयान पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कबीरदास जी तो कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। आज कबीरदास जी की एक एक पंक्ति पर हम पीएचडी कर रहे हैं, मीराबाई के पदों पर हम पीएचडी कर रहे हैं। ये किस स्कूल में पढ़े थे? बोले स्कूल में नहीं पढ़े, इन्होंने एक पढ़ाई कर ली। वो कौन सी? राम से प्रेम करना सीख लिया। संसार का प्रेम कब तक है? आप लोग हमसे कब तक प्रेम करेंगे? जब तक हम यहां हैं। जिस दिन हमारा राधे राधे हो गया तो सब भूल गए। पति पत्नी से प्रेम तब तक करती है जब तक वो जिंदा है, नहीं जैसे ही पति मर जाए उसको छूने में भी डर लगता है। कहती है भूत भूत तो डरालते बाहर के कर दिया। कल तक जिस पति के साथ दिन रात पड़ी रहती थी, आज उस पति को कहती है कि ये डराएगा, इसको बाहर कर दो, खाट में मत सुलाओ, बाहर जमीन पे रख दो। साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु मान तक। संसार की सच्चाई देखिए, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उससे आगे फिर कौन हमारे साथ जाएगा? उससे तो आगे फिर कौन साथी है? भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा। अरे मन मुसाफिर ये
2 दिन का मेला, ये 2 दिन का झमेला है, तेरा मेरा। इस सत्य से आप और हम बच नहीं सकते। कौन सा सत्य? मृत्यु रूपी सत्य। सबसे बड़ा सत्य है मौत। मौत कब आएगी, कहां आएगी, ये कोई नहीं जानता। प्रेम से बोलो। कब आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, डेट मालूम है कि नहीं सबको? कॉलोनी जी मालूम है? जन्मदिन भी सबको मालूम है? कब हमने मकान की नींव रखी थी वो दिन भी मालूम है? सारे दिन हमें मालूम है कब हमारी जॉब लगी थी, लेकिन ये दिन किसी को मालूम नहीं है कि मेरी मौत किस दिन होगी। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को जान खिले ना खिले, मलिया गिर की शुचि शीतल, गंध सुमीर चले ना चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले। इसलिए जप ले हरि नाम, हरि रसना, रसना माने जीव, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय मिले। हम इस भरोसे रहते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में फिर भजन ही तो करना है। अभी तो घर गृहस्थी देखनी है। बुढ़ापे में फिर हड्डियां हमारा भजन करती हैं, हमसे भजन नहीं होता। कभी कमर दर्द, कभी दांत दर्द, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द। इसलिए राम को केवल प्रेम प्रिय है। कौन सा प्रेम? बस एक बात याद रख लो, रोज सुबह सुबह याद करो कि मैंने मरना है। आप लोग करते हो कभी याद कि मैंने मरना है? और कई थे अगर कह देंगे तो आप तो बूढ़ा पा रहे हो, नाना तो उसका कौन है, आते नाथ पथा ब्याह करनो छे, कई काम करने छे, तो यहाँ लगे ना हो देखे। अरे तुम्हारे हमारे कहने से थोड़ी कुछ होना है, अभी आप आगे सुनेंगे। इस हमारे गुरुदेव कहते हैं जिसको अपना प्रेम भगवान से जोड़ना हो, वो रोज सुबह सुबह अपनी मौत को याद करे, भगवान को याद ना करे। जो चाहे कल्याण तू, 2 बातन मत भूल, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। रोज जब हमको अपनी मौत याद रहेगी तो पूरे दिन डरे रहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं मरने वाले हैं। और मौत याद नहीं रहेगी तो रोज अहंकार में कभी किसी को गाली देंगे, कभी किसी की टांग खींचेंगे, कभी निंदा चुगली, नाना प्रकार के जंजालों में फंसे रहेंगे। और पता चल रहा है किसी का अहित करते करते मौत हो गई, पाप धुलने का भी मौका नहीं मिला। इससे अच्छा है नित्य अपनी मृत्यु को याद रखो। राम जी बड़े प्रेम से इनके साथ मिल रहे हैं। चित्रकूट में जब रहने लगे तो यहाँ के ऋषि मुनि सब भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। इधर सुमंत जी वापस जा रहे हैं। सुमंत जी को कई दिन बीत चुके हैं।
पैर आगे चल नहीं पा रहे हैं। जब राजा मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? हमारे लोग तो गाते भी है ना, अवध में काह मुख ले जाऊं, कहूं क्या पूछे जब राजा। जब पहुंचे भूप सुमंत्रो लीनी उरे लाई। सुमंत जी के जाते ही राजा दशरथ को जब पुकारा राजन, राजा विकल हैं, हृदय से लगा लिया राम कुशल कहूं सखा स्नेही कह रघुनाथ लखन बेटे। ए सखा, मेरा राम वापस आ गया है ना, मेरी वैदेही वापस आ गई है ना, सब कुशल से तो हैं, शीघ्र ही मुझे उठा करके ले जाओ, मेरे राम से मेरे को मिला दो। सुमंत जी आंखों में आंसू ले कहते हैं राजन, सचिव भीर धर कह मृदुमानी। महाराज आप ज्ञानी हैं, तुम पंडित ज्ञानी, आप वीर सुधीर धुरंधर देवा, देवता लोग भी आपकी वीरता का यश गाते हैं, आप धैर्य रखिए भगवान। ये हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधि के हाथ में है। सुमंत क्या मेरे रघुनाथ नहीं आए? तो सुमंत ने कहा, हे राजन, रघुनाथ बोले 14 वर्ष वन में पिता की आज्ञा का पालन करके मैं शीघ्र वापस आऊंगा, आप मेरे पिता का ध्यान रखना, मुझे जिम्मेदारी दी है आपका ध्यान रखना। सुनते ही राजा भूमि पर गिर पड़े और कहने लगे, रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम, आपके बिना बहुत दिन जी लिया हूं, अब जीना नहीं चाहता। राजा के कंठ में प्राण आ गए और राजा के मुंह से अंतिम शब्द निकल रहे हैं, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, पन परिहरि रघुबर बिरहूं राम गया राम 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 कहते राजा के प्राण पक्षे निकले और सीधे देवताओं के स्वधाम को गए हैं। राजा के शरीर छोड़ते ही अयोध्या में सन्नाटा छा गया। राज धर्म का नियम है, जब तक राजगद्दी पर दूसरा राजकुमार बैठ नहीं जाता है तब तक शरीर को अग्नि नहीं दी जाती है राजा के शरीर को। तो गुरु वशिष्ठ जी बड़े विवेकी हैं, उन्होंने तेल नाव भर नृप तनु राखा, एक नाव में तेल रखा, उस तेल के अंदर राजा के शरीर को रखा और दूत बुला करके उसको बंद करके रख दिया
कहा दूर से जाओ, नैनीहाल से भरत को बुला करके लाओ। नैनीहाल से भरत जी आए हैं। भरत जी अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। कभी भैंस दिखाई देती है, कभी सियार दिखाई देते हैं। कुछ अपशगुन का संकेत इनको प्राप्त हो रहा था। और जैसे ही दूत ने कहा कि आपको अयोध्या बुलाया है, तो दोनों भाई अयोध्या आए हैं। आते ही सबसे पहले मां की ओर जब जा रहे हैं तो कोई इनसे बोल नहीं रहा है भरत जी से। भरत जी ने कहा, इतने सुनसान सब क्यों हुए हैं? आज अयोध्या में ऐसा क्या हो गया जो सन्नाटा छाया है? कोई मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता है। बस जो अब भरत राजा बनेंगे करके डर के मारे खाली हाथ जोड़ रहे हैं। वस्तुतः पूर्ण आदर भरत को कोई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि भरत की मां ने जो कार्य किया है उसका फल भरत जी को देखना पड़ रहा है। मां को प्रणाम किया, कहा मां सब कुशल से तो है? बात बात में सकल सवार, भय मंथरा सहाय चारु। सब कुछ मैंने तुम्हारे आने से पहले ही संभाल लिया है भरत। क्यों? क्योंकि मेरी जो ये दासी है मंथरा, इसने बड़ा बुद्धि का काम किया। भय मंथरा सहाय बिचारी, इस बिचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता करी। क्या? कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पग धारो। सब कुछ तो ठीक हो गया, पर विधाता ने एक बात गड़बड़ कर दी। तुम्हारे पिताजी सुरलोक को चले गए। सुनत भरत भये विबस विषादा, जनु सहमेओ करके चित्कार करते हुए भरत जी भूमि पर गिरे। तात 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 पुकारी, परे भूमि तल हाथ करके भूमि पर गिरे। फिर पूछा भरत जी ने कि राम जी कहां हैं, मेरे बड़े भैया कहां हैं? कैकेयी ने कहा, वो राजा बनता इससे पहले ही मैंने उसको भेज दिया है। ये जब सुना कि राम जी को वन भेज दिया है, तो कैकेयी का उसी क्षण परित्याग कर दिया। कहते हैं तेरे को थोड़ी भी पीड़ा नहीं हुई ऐसा वर मांगते समय? वर मांगत मन भई नहीं पीरा, जी है मुख पर उन कीड़ा। ऐसा वर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े?
मेरे राम को वन भेजने से पहले तेरी ये जीवा क्यों नहीं कट गई? और तूने राम को वन भेजा, इसी कारण मेरे पिताजी की हत्या हुई है, इसलिए वो सुरधाम गए हैं। मेरे पिता मरे नहीं, तूने पिता की हत्या की। भरत ने कहा, आज से मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, मेरे को अपनी शकल मत दिखाना। अब तो कैकेयी की बुद्धि विस्मृत होगी, जिसके लिए मैंने ये सब किया वो मुझसे ऐसा कह रहा है। कैकेयी भी धड़ाम से सर पकड़ के बैठ गई। फिर भरत जी की जब बात शत्रुघ्न जी ने सुनी, शत्रुघ्न जी लाल पीले हो गए। हुमगिलात तकी कुबरी मारा, हुमगिलात तकी कुबरी मारा, परिमोह भरी मैं करत पुकारा, परिमोह भरी मैं पुकारा, भरत दया निधि दीन चुराई, भरत दया निधि दीन चुराई, कौशल्या पहि गए दो भाई, कौशल्या पहि गए दो भाई, मात तात कह दे दिखावा, मात तात कह दे दिखावा, कह सिया राम लखन दो भाई, कह सिया राम लखन दो भाई। कुबड़ी को लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने लात मारा। भरत जी दया के निधान है। भरत जी ने कहा, भैया इसको छोड़ दो। मां कौशल्या के पास गए। कौशल्या से भरत जी कहते हैं, मां मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक तो नहीं हूं, पर मां मुझे क्षमा कर दो। मेरे कारण ही मेरे राम वन को गए हैं। भरत की ऐसी वाणी सुनकर के कौशल्या ने अपनी गोद में बैठा लिया। भरत बेटा तू ऐसा क्यों कहता है? मां मैं सच कहता हूं। जे पातक उपपातक अहि, जितने भी पातक पाप हों, बड़े छोटे, कवि लोग जिनका वर्णन करते हैं, कर्म से, वचन से, मन से, मैं कभी नहीं चाहता था मां कि मेरे राम बन जाएं। लेकिन मेरा जन्म लेना ही मेरे राम के बन जाने का प्रयोजन है। यदि मेरा जन्म नहीं होता तो मेरे प्रभु बन कैसे जाते? ये सब विषाद की जड़ में हूं। पूछते हैं, मां जब मेरे प्रभु वन को जा रहे थे किस तरह से गए, क्या दशा थी? भरत जी के सरल स्वभाव को देख के मां कहती है, भरत तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुम गलानी मत करो। और भरत जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं, रोते हुए, बिलखते हुए याद कर रहे हैं अपनी मां की गोद में बैठ के राम को। जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े
ऐसा लग रहा है कि मेरे तन से जैसे प्राण निकल रहे हैं, निष्प्राण में हो रहा हूं। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और तपती धूप में हो, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा जगती की धूप में राय नंगे भावों तपती धूप में कोई न समझे, कोई न समझे जब जब याद पड़े जब जब याद पड़े मुझे अब कभी ना अपनाए। भरत जी कह रहे हैं, माँ जैसा कर्म मेरी माँ कैकेयी ने किया है, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे। अब उनको मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं, कैसे अपनी व्यथा उनसे कहूं। इसलिए माँ बड़ा घबरा रहा हूँ, बड़ा डर लग रहा है। इस बात की चिंता नहीं, इस बात का डर नहीं, सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि क्या राम मुझे अब अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे। अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। कोई
भरत जी को माँ ने बहुत समझाया, कहा भरत तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। वशिष्ठ जी आए, राजा के देह को लकड़ियों पर रखा, मुखाग्नि दी, श्राद्ध किया, पर भरत जी बड़े व्यथित हैं। तब भरत जी को वशिष्ठ जी ने समझाया। भरत जी ने कहा मैं अपने राम से मिलने कल ही सुबह जाऊंगा। ये बात सबको अच्छी लगी, पूरे अयोध्या तैयार होगी भरत जी के साथ में। गुरुजी ने कहा आप जो सोच भरत कर रहे हैं ये राजा सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि सुनहु भरत भावी बलवाना, ये भावी बड़ी बलवान है, होनी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हार। हानि लाभ जन्मना मरना, जस अपयश, ये सब विधि के हाथ है। इसलिए सोचने योग्य कौन है? बोले वो ब्राह्मण सोचने योग्य है जो वेदों के विहीन हैं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय लय लीना। जो पंडित होकर के, ब्राह्मण होकर के भी विषय भोगों में लिप्त है, भगवान का भजन नहीं करता है, मीठ मांस मदिरा का भक्षण करता है, वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। सोचने योग्य वो राजा है जो अनीति कर रहा है राजा होकर के। सोचने योग्य वो धनवान है, सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु।